अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इशफाक हुसैन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स राइज विद आरआई। आज आपके सामने हाजिर हुए सेकंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसका कुछ हिस्सा रह गया था, थोड़ा सा हमने फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ा था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, बाकी हिस्सा इसका कुछ ना कुछ रह गया। तो आज हम उसी हिस्से को स्टडी करने जा रहे हैं। हम पढ़ रहे थे कल इंटरफेरेंस ऑन स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर जो इंटरफेरेंस का फिनोमेना बनता है उसमें इंटरफेरेंस यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से जो फ्रिंजेस बनते हैं उन फ्रिंजेस के बारे में आज हमने स्टडी करना है। जो डॉट बनेंगे, जो निशानात बनेंगे, उनको स्टडी करना है आज हमने। ठीक है, कहते टू ऑब्जर्व द स्टेबल इंटरफेरेंस ऑन स्क्रीन फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसीडर्ड। अगर हमने स्टेबल इंटरफेरेंस को स्क्रीन पे देखना हो, चेक करना हो, तो उस काम के लिए हम ये कुछ पॉइंट्स है इनको चेक करते होते हैं, इन पे देखते होते हैं। कौन से है? पहला पॉइंट है जी पॉइंट ए। पॉइंट ए देखते हैं, वो क्या है? वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंटर पे बनेगा और इस जगह पे बनेगा भी क्या? ब्राइट फ्रिंज बनेगा। हमने कल देखी थी कि जी दो स्लिट्स हैं, उनके सामने एक स्क्रीन है। दो स्लिट्स है, जब वेव्स गुजरती हैं, वेव्स पास होती हैं, वेव्स पास होने के बाद जब वो स्क्रीन पे पहुंचती हैं तो वहां पे इंटरफेरेंस का फिनोमेना क्रिएट करती हैं। तो आज हमने वेव की शक्ल तो नहीं बनाई, लेकिन जस्ट हमने रेज बना ली है। तो ठीक हो गया। इन रेज पे हमने एक पॉइंट ले लिया है, कौन सा? कहाँ पे? ए पॉइंट ले लिया। ये पॉइंट ए हमने कहाँ पे लेना है, कैसे लेना है हमने ये पॉइंट? कहते हैं दिस पॉइंट इज टेकन डायरेक्टली ऑपोजिट द मिड पॉइंट ऑफ स्लिट्स। ये जो दो स्लिट्स हैं, जो दो सुराख किए गए हैं, इन दो सुराखों का जो मिड पॉइंट होगा, जो सेंट्रल पॉइंट होगा, इसी के ऑपोजिट साइड पे स्क्रीन के ऊपर, स्लिट के मिड पॉइंट के ऑपोजिट साइड में स्क्रीन के ऊपर हमने ये पॉइंट दे दिया। इस पॉइंट का नाम क्या है? पॉइंट ए आ गया। फिर क्या कहता है? कहता है कि एट दिस पॉइंट, इसी पॉइंट पे बोथ द लाइट रेज ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। यहाँ पे इस पॉइंट पे ये वाली रे भी और ये वाली रे भी दोनों आपस में बराबर फासला तय करेंगे, बराबर डिस्टेंस कवर करेंगी। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट में है, उसी के मिड पॉइंट के लिए जितना डिस्टेंस उसके लिए होगा उतना ही डिस्टेंस S2 के लिए होगा। दोनों स्लिट्स के लिए डिस्टेंस क्या होगा? आपस में सेम होगा, इक्वल होगा, यानी कि सेम डिस्टेंस कवर करेंगी। सो पाथ डिफरेंस इज जीरो। इस पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस होगा कितना होगा? जीरो होगा। कोई पाथ में डिफरेंस, फर्क दोनों में पाथों में कोई फर्क नहीं होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट। कहते हैं द रेज, ये जो रेज हैं आर इन फेज, वापस में क्या होंगी? रेज इन फेज होंगी। तो दोनों में पाथ डिफरेंस जीरो है। इसका अगर क्रस्ट निकल के जा रहा है, इसका भी क्रस्ट है, इसका ट्रफ है, इसका भी ट्रफ है, दोनों सेम वहां पे जाके पहुंचेंगी, बिल्कुल सेम। कहते हैं इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली, तो पाथ डिफरेंस नहीं है, जीरो है, और हैं भी दोनों के दोनों वेव्स इन फेज। इसलिए क्या है? इंटरफेरेंस जो वहां पे प्रोड्यूस होगा कौन सा होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। एंड वी ऑब्टेन अ ब्राइट फ्रिंज एट पॉइंट ए। फिर ए जो पॉइंट है ये वाला, इस जगह पे हम कौन सा पॉइंट हासिल करेंगे? हम फिर हासिल करेंगे इस जगह पे एक अदद ब्राइट फ्रिंज। यहाँ पे क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब इस जगह पे जो लाइट मिलेगी बहुत ज्यादा ब्राइट मिलेगी, जो निशान मिलेगा हमें लाइट का वो बहुत ज्यादा ब्राइट मिलेगा इस पॉइंट पर, इस जगह पर। किस वजह से? इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, क्योंकि वहां पे वो दोनों रेज सेम डिस्टेंस कवर करेंगी, उनका पाथ में डिफरेंस जीरो होगा और वेव इन फेज वहां पे पहुंचेगी। अब चलते हैं, एक और पॉइंट ले लिया हमने। पॉइंट है कौन सा? बी पॉइंट। कहते हैं कि दिस पॉइंट इज लोकेटेड टू द स्लाइटली साइड ऑफ पॉइंट ए। ये जो हमने पॉइंट ए लिया था ना, इस पॉइंट ए से थोड़ा सा साइड पे है, थोड़ा सा अप भी कह सकते हैं साइड पे, थोड़ा सा डाउन भी कह सकते हैं। हमने क्या किया? जो पॉइंट ए था, पॉइंट ए से थोड़ा सा अप वाली साइड पे, थोड़ा सा ऊपर, ये पॉइंट हमने बी ले लिया। कहते हैं कि एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे जो एक रे होगी ट्रेवल्स, और ट्रेवल करती है, सफर करती है, ज्यादा सफर करती है दूसरे की निस्बत। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो ये वाली रे है ये कम सफर तय करेगी, और जो ये वाली रे है इस पे सफर ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक हो गया। फिर क्या? सो देयर इज अ पाथ डिफरेंस ऑफ हाफ वेव लेंथ।
इस जगह पे जो पाथ में डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, आधी वेवलेंथ का होगा, हाफ वेवलेंथ का होगा, क्योंकि इसने सफर ज्यादा करना है, इसने कम करना है। फिर हम क्या करते हैं, एक अगर ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे ये वाला, ताकि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये और इधर से ये वाला डिस्टेंस की आपस में इक्वल हो जाए। जितना फासला इस रेज ने ज्यादा कवर किया ना, वो कितना कवर किया, वो ये वाला ज्यादा एक्स्ट्रा किया है इसने। तो ये जो एक्स्ट्रा है ये कितना होगा, यदि आधी वेवलेंथ का होगा, ये आधी वेवलेंथ का इधर तक, ये फिर वेव ये कंप्लीट हो जाएगी यहाँ से ये वाला, क्योंकि ये आधी वेवलेंथ का जो डिफरेंस है ना ये वाला, ये आएगा हाफ वेवलेंथ। इतना डिफरेंस आएगा इसमें और इसमें, हाफ वेवलेंथ का डिफरेंस आ जाएगा। हाफ वेवलेंथ का डिफरेंस आने की वजह से द रेज आर आउट ऑफ फेज एंड इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली। अब क्योंकि यहाँ पे था जीरो मिड पॉइंट था, वो मीन पोजीशन पे था, फिर आगे आना था क्रस्ट, इसका भी आगे आना था, ये यहाँ पे ये वाला होता इन फेज हो जाती, ये यहाँ पे ट्रफ पे चला गया, इसका क्रस्ट, इसका ट्रफ, जब इसका ट्रफ पे पहुंचेगा इसका क्रस्ट हो जाएगा, तो आपस में क्या हो गई, वेव्स आउट ऑफ फेज हो गई। आउट ऑफ फेज हुई तो फिर वहां पे जो इंटरफेरेंस का फिनोमेना पैदा होगा वो कौन सा होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। वी ऑब्टेन अ डार्क फ्रिंज एट पॉइंट बी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पे बी पे जो पॉइंट मिलेगा हमें वो बहुत ज्यादा डार्क मिलेगा, लाइट को एक तरह को कैंसल आउट कर देगा, वहां पे लाइट हमें बिल्कुल नजर नहीं आएगी। जो पॉइंट ए है वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, वहां पे लाइट वाज़ेह नजर आई है, हमें बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आई है, जबकि जो पॉइंट बी है उसी से थोड़ा सा जो ऊपर पॉइंट बना वो हमारे लिए क्या बन गया, बहुत ज्यादा डार्क बन गया। ठीक हो गया, ये यानी कि वो बिल्कुल लाइट खत्म हो जाएगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, फेज के लाइन के रेज के आउट ऑफ फेज होने की वजह से। फिर हमने एक और पॉइंट ले लिया, कौन सा, पॉइंट नंबर सी। तीसरा पॉइंट ले लिया जो हम कहते हैं कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, पहला ब्राइट फ्रिंज, ये था सेंटर के अंदर, दरमियान वाला था, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, सेंटर के अंदर मौजूद है, ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, ये पहला ब्राइट फ्रिंज होगा। कहते हैं कि दिस पॉइंट इज लोकेटेड स्लाइटली अबव देन द पॉइंट बी। जो पॉइंट बी लिया था हमने, ये थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे इस जगह पे करके इससे भी थोड़ा सा ऊपर हमने ले लेना है पॉइंट सी। कहता है एट दिस पॉइंट वन रे ट्रेवल्स मोर डिस्टेंस देन दी अदर। इस जगह पे भी क्या होगा, जो पहली ये वाली रे है इसने उस बी से भी ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, उससे भी डबल डिस्टेंस कवर करना है, यानी कि जितना वो पहले उसने वो ज्यादा कवर किया था ना, जितना पहले ज्यादा था उस ज्यादा से डबल, पहले इतना कवर किया था अब इतना कवर कर देगी, अब यानी कि इधर से आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस है, इसकी जो वेवलेंथ वो बनेगी ये कुछ इस तरीके की, ये वाली बन जाएगी, ये इसके ये डिस्टेंस इसका एक्स्ट्रा आ गया, इधर से लेकर इधर तक ये वही वाला, और ये सेम हो गए जब हमने वो ड्रा किया, जबकि ये वाला डिस्टेंस आ गया ये उसका एक्स्ट्रा बन गया, ये एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ गया। अब ये जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होगा, एक वेव लेंथ का होगा, एक वेव लेंथ के होने की वजह से रेज आपस में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी और हमें मिलेगा वहां पे ब्राइट बैंड मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगा हमें पॉइंट नंबर सी पे। तो अब अगर हम इसी को थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बनाते हैं, ये आ गई हमारे पास दो अदर स्लिट्स, और यहाँ पे ये जो हमारे पास स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे क्या मिलेगा हमें, ये जो इसका सेंट्रल पॉइंट है, ये जो इसका सेंट्रल पॉइंट, ये वाला जो मिड पॉइंट था ये वाला हो गया, इस मिड पॉइंट पे हमें मिलेगा ये ब्राइट फ्रिंज मिलेगा बिल्कुल, और इसी के ऊपर जो है ये ब्राइट फ्रिंज हमें मिलेगा जी यहाँ तक, ये वाला ब्राइट फ्रिंज होगा। फिर ये वाला जो है ये हमें डार्क फ्रिंज मिल जाएगा, ये वाला, ये सारे का सारा डार्क हो जाएगा, फिर इधर का ब्राइट आ जाएगा, फिर इधर जो है ये वाला ये फिर से डार्क हो जाएगा ये वाला, और फिर ब्राइट आ जाएगा, फिर ये वाला फिर से डार्क हो जाएगा, यानी कि ब्राइट डार्क हमें इस तरीके का कुछ ये निशानात मिलना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू इंटरफेरेंस, यानी कि जब इंटरफेरेंस का मिटाना होगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो क्या होगा, हमें सेंटर में बिल्कुल ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, सेंटर से ऊपर भी सेंटर से नीचे भी डार्क मिलेगा, फिर उससे ऊपर फिर ब्राइट मिलेगा, फिर उससे ऊपर फिर डार्क मिलेगा, फिर ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क मिलेगा, ये ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इस तरीके के ये मिलना शुरू हो जाएंगे हमें, इनको कहते होते हैं ब्राइट एंड डार्क अल्टरनेटिव फ्रिंजेस, निशानात कहते होते हैं, डॉट कहते होते हैं,
ये था बेटा टॉपिक हमारा थोड़ा सा किस चीज का, इंटरफेरेंस फिनोमिना को ऑब्जर्व करने का, जो ऑब्जर्व किया था थॉमस यंग ने 1801 के अंदर। उसने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था, उसने प्रूव किया जो लाइट होती है वो वेव्स की शक्ल में ट्रेवल करती है। इससे आगे थोड़ी सी डेरिवेशन है इसी की, तो चलते हैं नेक्स्ट आगे डेरिवेशन की तरफ। आज हम चलते हैं यंग डबल स्लिट के अंदर, उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन के अंदर। ये यंग जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसकी मैथमेटिकली डार्क फ्रिंज कब होगा, ब्राइट फ्रिंज कब होगा और किस किस पॉइंट पे होंगे, ये आज हमने डिराइव करने हैं, फार्मूले डिराइव करने हैं। कंसिडर कर लिया, हमने फर्ज कर लिया कि एक स्क्रीन है वो हमने रखी है डिस्टेंस एल से फ्रॉम द स्लिट से। वो जो स्लिट से थी, वो जो सुराख थे जहां से वो वेव ने पास होकर जाना था आगे स्क्रीन तक। अब स्लिट और स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस है, दरमियान में स्लिट और स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस है दरमियान में, वो कितना है, एल डिस्टेंस में है। that distance is very large as compared to distance d between the slits। ये जो डिस्टेंस है स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान, जो ये वाला डिस्टेंस है ये बहुत बड़ा है। किसकी निस्बत है, इस डिस्टेंस की निस्बत स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी कि जो x1 और x2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है d। उस डिस्टेंस d की निस्बत जो डिस्टेंस l है ये बहुत लार्ज है, ये बहुत ज्यादा है। ये ऐसे समझ ले कि फ्यू मिलीमीटर में होता है ये, और ये कई सेंटीमीटर में या फिर मीटर में हो सकता है ये वाला, यानी कि 1 मीटर डिस्टेंस हो सकता है और ये फ्यू मिलीमीटर में ये डिस्टेंस हो सकता है, इतने कम होते हैं, इतना फर्क होता है दोनों के दरमियान। कहते टू लाइंस L1 and L2 are drawn from the slits S1 and S2 at point P। दो लाइनें बना ली, एक ये लाइन है L1 या फिर R1, इसका डिस्टेंस हो गया, दूसरी लाइन है L2 या फिर इसका डिस्टेंस R2 हो गया। एक पॉइंट ले लिया हमने स्क्रीन पे, पॉइंट P, इस पॉइंट तक हमने वो लाइन ड्रॉ कर ली। फिर क्या होगा, देन द पाथ डिफरेंस इज गिवन बाय, पाथ में डिफरेंस भी तो आएगा, कहीं पे वो जाके मिलेंगी तो सही आपस में, जहाँ पे जाके मिल रही है दोनों आपस में सेम डिस्टेंस तो कवर नहीं करेंगी ना, क्योंकि सेंटर में नहीं है, कहीं अप एंड डाउन हमने वो पॉइंट लिया हुआ है, रैंडमली पॉइंट लिया हुआ है, तो वहां पे पाथ में डिफरेंस तो आएगा। ये जो पाथ में डिफरेंस होगा वो बराबर होगा d sin z इक्वल r2 माइनस r1। ये आया कहां से, d sin थीटा कहां से आया, क्योंकि हमने पाथ डिफरेंस निकालना है इधर से, ये वाला, जस्ट ओनली ये वाला। अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये अमूद है, परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, तो यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल, ये इस जगह पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा इस पॉइंट पे, ये 90 डिग्री हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये वाला बेस है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। यहाँ पे एंगल जो लगेगा वो जो फंक्शन लगेगा ट्रिग्नोमेट्रिक वो लगेगा साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस आ गया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे मजीद मैं लिख देता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। इस केस के अंदर हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा, वो है ये वाला, मतलब के R2 माइनस R1, जबकि जो हाइपोटेनियस है वो है ये वाला, वो है हमारे पास D, और बराबर आ गया साइन थीटा के, D को ले आएंगे साइड पे, ये बन जाएगा D साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ये आ गया, ये पाथ डिफरेंस हमारे पास ये वाला, जैसे D साइन थीटा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 आ गया। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, फर्ज कर लें इस पॉइंट P पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, या फिर ब्राइट फ्रिंज इस जगह पे कब आएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स एट P पॉइंट पे, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा अगर वो उसका पाथ डिफरेंस कितना हो जाए, इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए वेव लेंथ का, यानी कि जो वेव लेंथ है उसका इंटीग्रल मल्टीपल आ जाए, तो वहां पे बन जाएगा फिर ब्राइट रीजन। ब्राइट रीजन शो करता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, यानी कि जो पाथ डिफरेंस है, ये वाला जो पाथ में डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिफरेंस है पाथ का, ये वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कि m की वैल्यू में 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 0 आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये इंटीग्रल मल्टीपल अगर m की वेवलेंथ के मल्टीपल आते हैं वहां पे बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर बनेगा तो वहां पे बनेगा जी ब्राइट फ्रिंज, यहाँ पे जो जगह है वो ब्राइट नजर आएगी।
और अगर वर्क कर लें वहां पे डिस्ट्रक्टिव कब होगा, डिस्ट्रक्टिव भी तब होगा अगर इस पॉइंट बी पे पाथ डिफरेंस आता है, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल आता है, तो फिर वेवलेंथ का, तो फिर हमें वहां पे डार्क फ्रिंज नजर आएगा। डार्क फ्रिंज जाहिर करता है कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, क्योंकि हमने जब पढ़े थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो हमने पाथ डिफरेंस वहां पे ड्राइव किए थे। हमें पता है कि कंस्ट्रक्टिव पे इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो वहां पे ऑड हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी कि 1/2 आता है, 3/2 आता है, 5/2 आता है, 7/2 आता है, 9/2 आता है, यानी कि ऑड भी होता है नंबर और हाफ भी होते हैं। अगर इस किस्म का फिनोमिना होता है वहां पे तो वो डिस्ट्रक्टिव होगा, और अगर इंटीग्रल मल्टीपल आता है 0 1 2 3 4 5 वाला तो वहां पे फिर कंस्ट्रक्टिव होगा। ठीक हो गया। कहता है कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा, यानी कि अगर ये वाली सिचुएशन वहां पे पैदा होती है तो इसका मतलब है वहां पे फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और वहां पे हमें नजर आएगा डार्क फ्रिंज। ये है। और अगर हम जी कोई mth ब्राइट फ्रिंज लेना चाहते हैं, ब्राइट बैंड है और कहीं पे ही है, किसी भी डिस्टेंस पे है, हमें नहीं पता वो कितने डिस्टेंस पे है, तो हम डिस्टेंस में निकाल सकते हैं अपनी मर्जी से कि कितने डिस्टेंस पे जाके एक ब्राइट फ्रिंज जो है ना वो जाके हमें मिलेगा, यानी कि सेंटर से कितना दूर जाके हमें वो तीसरा ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, चौथा मिलेगा, पांचवा ब्राइट फ्रिंज जी इधर से कितनी दूरी पे मिलेगा, कब मिलेगा, तो हम निकाल सकते हैं। लेट वाई एम बी द डिस्टेंस, और करें जो वाई एम है वो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ द पैटर्न टू द सेंटर ऑफ द mth ब्राइट बैंड। फर्ज कर लीजिए इस जगह पे जो है वो mth ब्राइट बैंड बन रहा है, तो यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर इधर इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो हमने कंसिडर कर लिया, कितना है, वाई एम कंसिडर कर लिया हमने। फिर क्या होगा, कह थीटा एम इज द एंगल बिटवीन देम, जैसे इस केस के अंदर ये थीटा एंगल था, फिर उस केस में जो यहाँ पे एंगल बनेगा इसके लिए वो कितना होगा, वो थीटा एम होगा। तो थीटा एम अगर एंगल है तो फिर हम वहां पे लगाएंगे टेन थीटा, उस केस के अंदर हम लगाएंगे, हमें लगाना पड़ेगा कौन सा, टेन ऑफ द एंगल थीटा, क्योंकि टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो उस केस के अंदर हमारे पास परपेंडिकुलर होगा और उसका बेस मौजूद होगा, तो हम परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि ये लेंथ होगी उस वक्त ये वाली यूज करेंगे हम, ये वाली लेंथ उस वक्त ये डिस्टेंस डी वाला यूज नहीं करेंगे, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस हम यूज करेंगे इस काम के लिए। तो हमारे पास हमने लगा लिया जी टेन थीटा, यानी कि वाई एम ओवर एल आ गया टेन थीटा एम, या यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो एल जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई एम इज इक्वल एल टेन ऑफ थीटा, ये बन गया। अब हमें पता है कि जो वाई एम है, जो ये वाला डिस्टेंस है, जो ये वाला डिस्टेंस है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है, किसकी निस्बत है, इस डिस्टेंस की निस्बत, इस डिस्टेंस की निस्बत ये वाला जो डिस्टेंस है ये इंतहाई स्मॉल है। स्मॉल वैल्यूज के लिए जो एंगल थीटा होता है वो साइन का और टेन आपस में दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं स्मॉल वैल्यूज के लिए, तो हमने वही कर दिया, फिर टेन की जगह पे हमने पुट कर दिया वहां पे साइन ऑफ द एंगल थीटा अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि इक्वल है तो वाई एम इज इक्वल टू एल टेन थीटा जब था तो हम उसको साइन में लेके जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पाथ डिफरेंस साइन में चल रहा है, तो इसलिए हम जरूरी टेन में लेके जाएं, फिर इसलिए हम उसको लेके जाएंगे पुट कर देंगे साइन के अंदर। फिर क्या होगा, फॉर द पोजीशन ऑफ mth ब्राइट रीजन, mth ब्राइट रीजन के लिए क्योंकि m नंबर पे है, हमें वो पूरा पूरा पता नहीं है किस नंबर पे है, इसलिए हमने वहां से क्या निकाल दिया, वाई एम इक्वल टू m लैम्डा l ओवर d, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे इसी जगह से, d और वो l को यूज करते हुए वो परपेंडिकुलर ओवर और हाइपोटेन्यूज को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, लैम्डा एल ओवर डी, ये वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा एम की, और उसको फिट करेंगे यहाँ पे इसके अंदर, और mth नंबर पे है, नंबर ऑफ पैटर्न है, यानी कि वो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर ये जैसे ये था डी साइन थीटा इक्वल एम लैम्डा, ये जो एम लैम्डा है ये वाला जो पाथ में डिफरेंस है, पाथ का जो डिफरेंस है डी तो हमारे पास वही डी जो ये वाला है m है हमारे पास, ये m एज इट इज आया, लैम्डा भी एज इट इज आ गया, लेकिन जो l ओवर d है ये आया कहाँ से, ये साइन थीटा से निकाला है हमने, उसका हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को यूज करते हुए। ठीक हो गया। अगर हम m प्लस 1 ये तो था ना, यानी कि m वाला ये वाला, इसी से जो अगला आएगा अगर हमने वो निकालना है तो बस m जहाँ पे लिखा हुआ है m की जगह पे हम m प्लस 1 पुट कर देंगे, m की जगह पे m प्लस 1 आ गया, ये वाला भी इस m की जगह पे भी हमने पुट कर दिया m प्लस 1, आगे लैम्डा l ओवर d वो ऐसे आ गया,
ये है m+1 उससे आगे वाले रीजन के लिए। अगर उससे भी आगे वाला निकालना हो तो m+2 हो जाएगा, m+2 इधर भी m+2 वो रीजन आ जाएगा। अब इन दो के दरमियान फासला कितना होगा, ये वाला इसके और इसके दरमियान ये वाला डिस्टेंस आपस में कितना होगा ये हम निकालना चाहते हैं। तो उस काम के लिए क्या करेंगे, ये हम निकालेंगे जो पहले का जो बाद वाला है उसका डिस्टेंस है, यानी कि बाद वाले का इधर से डिस्टेंस है माइनस कर देंगे उसको इधर वाले डिस्टेंस के दरमियान, तो हमें मिलेगा हमारे पास दरमियान में यही वाला डिस्टेंस y m+1 माइनस कर देंगे उसमें से ym को, ym+1 की वैल्यू ये वाली ये पुट कर दी, ym की वैल्यू ये हमने निकाली थी ऑलरेडी से वो भी यहाँ पे पुट कर देंगे, m+1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, m को लैम्डा l से मल्टीप्लाई करेंगे जब तो ये आ जाएगा, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये वाला और ये वाला आपस में हो जाएंगे कैंसल आउट, बाकी बचेगा जी ये हमारे पास ये आ गया दो ब्राइट फ्रिंजेस जो दो कंस्ट्रक्टिव जो दो इकट्ठे ब्राइट फ्रिंजेस होंगे उनके दरमियान जो हमें डिस्टेंस मिलेगा वो ये मिलेगा लैम्डा l ओवर d। ये थी बेटा आज के हमारी डेरिवेशन छोटी सी जो कि है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए हमें पता चलता है कि कब जो है ना वो कहाँ पे जाकर वो ब्राइट फ्रिंज बनेगा, कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कब जाके वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, जो दो डार्क फ्रिंजेस होंगे उनके दरमियान भी डिस्टेंस सेम यही होगा। और अगर हम देखें तो ये वाले जो डिस्टेंस है बिटवीन दो फ्रिंजेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, यानी कि ये जो स्लिट्स के दरमियान ये वाला डिस्टेंस है ना इसके दरमियान डिस्टेंस और इन दो के दरमियान जो डिस्टेंस है आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये हम डिस्टेंस कम करते हैं स्लिट्स को एक दूसरे के करीब लाते हैं फिर ये वाला जो डिस्टेंस है फ्रिंजेस के दरमियान ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, ये और कम करेंगे और ज्यादा बढ़ जाएगा, जो बैंड्स बनेंगे वो बड़े बड़े बन जाएंगे। और अगर इन स्लिट्स को करीब लाते हैं एक दूसरे के, ये करीब लाते हैं ना बहुत ज्यादा करीब लाएंगे इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर हम इनको दूर दूर करते हैं एक दूसरे से तो ये फासला बढ़ाते हैं स्लिट्स के दरमियान वाला डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये वाला कम होना शुरू हो जाएंगे, आपस में मर्ज हो जाएंगे, हमें वो पहचानना मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये डिस्टेंस बहुत ही कम कर देते हैं तो इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कि हमें वो ब्राइट और डार्क हमें बाज़ तौर पे अलग अलग नजर नहीं आएंगे, क्योंकि पूरी पूरी स्क्रीन पे हमें सिर्फ एक ही बैंड नजर आएगा, या तो ब्राइट बैंड नजर आएगा या फिर डार्क बैंड नजर आएगा। ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमें यहाँ पे ये शो हो रहा है। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट समझा जाता है बहुत ज्यादा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर फिर भी समझ नहीं आई तो मसला मसाइल है किसी किस्म का तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह फिर आपके लिए दोबारा से एक वीडियो नहीं तैयार की जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।